अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम इन पेज के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट्स का डायलॉग बॉक्स को डिस्कस करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स कैसे आएगा? पिछली दफ़ा मैंने आपको एक शॉर्ट की बताई थी, कंट्रोल एन करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास फिर भी आ जाएगा। और अगर आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर भी आपके पास वही ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस दफ़ा हम इस डायलॉग बॉक्स को डिस्कस करते हैं। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले देखें, यहाँ पे आपको बता रहा है पेज। इस पेज के अंदर उसने डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं आपको। ठीक है, आप जिस साइज़ पे काम करना चाहते हैं उस साइज़ को आप सेलेक्ट करके इस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद उसने विड्थ बताई हुई है और हाइट बताई हुई है। और उसके बाद ओरिएंटेशन में दो ऑप्शंस हैं, एक तो पोर्ट्रेट है और दूसरा लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा है ये पोर्ट्रेट है। अभी मैं आपको लैंडस्केप करके दिखाता हूँ। मैं लैंडस्केप पे क्लिक करने के बाद ओके करूँगा तो ये एक बिछा हुआ पेज हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल एंड फिर करूँगा मैं, फिर वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए पेजेस की सेटिंग है, आपने कितने पेज लेने हैं आप यहाँ से वो पेज लेके इसको ओके कर सकते हैं। उसके बाद है मार्जिन, आपने कितना मार्जिन रखना है अपने पेज को। मार्जिन का मतलब होता है, हम आम जुबान में हाशिए का या कॉलम का लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ज़बान यूज़ करते हैं। हाशिया जो छोटे बच्चों के रजिस्टर्स पे और बुक्स वगैरह पे हम लगाते हैं उसको हम हाशिया बोलते हैं, उसको हम मार्जिन बोलते हैं। यहाँ से आप उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों तरफ से उन्होंने मार्जिन दिया हुआ है। उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि आपने किस साइड से लिखना शुरू करना है, आपने राइट साइड से लिखना शुरू करना है या लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करना है। तो डायरेक्शन उसने यहाँ पे हमें दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम है, ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 कॉलम कर देता हूँ और 2 पेज मैंने किए हुए हैं और मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये देखें इस तरह से हमारे पास कॉलम के अंदर ये डायलॉग बॉक्स है, ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एंड फिर से करता हूँ और उसके बाद ये गटर आ गया जी। अब गटर क्या होता है, बेसिकली हम जब रजिस्टर्स वगैरह बनाते हैं या बुक्स बनाते हैं तो उनकी बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एक गटर्स को। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको 2 कर देता हूँ इसका साइज़, और साइज़ 2 करने के बाद मैं यहाँ पे 3 कॉलम ले लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ गटर। तो इस तरह से वो बाइंडिंग हो जाएगा, इस तरह से आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स ओपन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करने के बाद ये देखें ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स या डबल साइडेड। जब आप बुक वगैरह बना रहे हो तो डबल साइडेड फेसिंग वगैरह आप बनाते हैं तो आपको बार बार वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग करनी पड़ती हैं। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ से डबल साइड पे क्लिक करेंगे और फेसिंग पेज पे क्लिक करने के बाद आप जब इसको ओके करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। ये देखें पहला जो पेज था वो तो डिफ़ॉल्ट 1 पेज हमें नज़र आएगा, लेकिन दूसरा पेज और तीसरा पेज आमने सामने नज़र आ रहे हैं, फेसिंग मोड में हमें नज़र आ रहे हैं। जब हम बुक्स वगैरह लिखते हैं तो इस तरह से हम इन पेज के अंदर सेटिंग करके अपने बुक्स तहरीर करते हैं। लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन है सेव एज डिफ़ॉल्ट। आपको बार बार सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक दफ़ा ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप एक दफ़ा उसकी सेटिंग को फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद आप उसको सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे ताकि जब भी आप ओपन करें तो आपकी सेटिंग वही रहे, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। और अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि इन पेज के अंदर जस्ट 7 डॉक्यूमेंट्स ओपन होते हैं। ये देखें उसने ऑप्शन दे दिया हमें, कैन नॉट ओपन मोर देन 7 डॉक्यूमेंट्स। आप 7 डॉक्यूमेंट्स से ज़्यादा इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स ओपन नहीं कर सकते। अब इन डॉक्यूमेंट्स को क्लोज़ करने का तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि आप ये कंट्रोल बटन नज़र आ रहे हैं, ऊपर वाले कंट्रोल बटन नहीं, इसके नीचे आपको कंट्रोल बटन नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल F4। तो वही डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा, आप यहाँ से इसको क्लोज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियो देखते रहें। शुक्रिया।